और यहाँ से आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये तालाब आपको दिख रही होगी, आमेर किले की ये जो तालाब आपको दिख रही है, जी हाँ, इसको मावठा तालाब बोलते हैं, यहाँ पर बनी हुई है। और मावठा तालाब ये आमेर का महल है जो आपको ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा। जयपुर शहर का प्यारा से नजारा आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। और ये आमेर हो गया, ये जयगढ़ हो गया, और आमेर से जयगढ़ के लिए एक सुरंग बनाई गई है जो कि कभी आपातकाल स्थिति में जब राजा महाराजाओं पर कोई संकट आता था, कोई सेना ने आक्रमण कर दिया, तो यहाँ पर वो सुरंग के माध्यम से यहाँ पर वो आया करते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गौरव शर्मा एंड यू आर वाचिंग द जीएस ब्लॉग्स। तो जैसा आप देख रहे होंगे, मैं खड़ा हुआ हूँ जयगढ़ फोर्ट का जो मेन एंट्री गेट है, ठीक आगे खड़ा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं उधर की साइड में यहाँ पर जो बाहर की बाइक की पार्किंग है, वहां पर आप जो अपनी बाइक वगैरह उनको पार्क कर सकते हैं। अगर आप बाहर पार्क करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर ऑटोज वगैरह और टैक्सी वगैरह काफी खड़ी हुई, इधर से टैक्सियों की लाइन लगी हुई है। और देखिए उधर टिकट है, वहां पर अपनी जो बाइक स्कूटी वगैरह उसका टिकट ले सकते हैं और अंदर आप उसको खड़ी कर सकते हैं। स्कूटी वगैरह और जो बाइक है उनकी 20 रुपए की टिकट है। और देखिए उधर जो मेन जो विंडो है टिकट की, जो एंट्री टिकट होती है, उसका विंडो वहां पर है। तो वहां से हम अभी टिकट लेंगे और टिकट लेने के बाद हम अंदर चलेंगे जयगढ़ फोर्ट के, जो कि बहुत ही बेमिसाल जो एक फोर्ट है। जी हाँ, ऐसा आपको पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई फोर्ट नहीं मिलेगा। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं अंदर, आप लोग को पूरा का पूरा देखेगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोज है, सबको जाकर देखिए एक बार, अपने प्यार दिखाइए। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आपको टिकट के बारे में बताते हैं और शुरू करते हैं अपना सफर। लेट्स गो। तो गाइस देखिए, हमने जयगढ़ जो फोर्ट है उसके अंदर एंट्री ले ली है। और एंट्री लेते ही देखिए, जैसे आप वहां से अंदर घुसेंगे तो पहला गेट आएगा, उसके बाद में जो बाइक वगैरह जो अंदर पार्क करते हैं उनकी पार्किंग आएगी। उसके बाद में जो सेकंड गेट आएगा, और सेकंड गेट के बाद में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तीसरा गेट है जहां से हम एंट्री लेंगे। और मेन जो एंट्रेंस है इसके बाद ही स्टार्ट होगी। बाकी सभी फॉर्मेलिटीज गेट है जहां पर की पूरी जो फॉर्मेलिटीज है वो होती है। और आपको बताता हूँ यहाँ पर टिकट्स के बारे में। तो सबसे मेन जो टिकट से होती है, जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो टिकट्स यहाँ पर इस तरीके से है कुछ। ये जो बाइक की टिकट है हमने 20 रुपए की ली है, जो कि हमने अंदर पार्क की है। और अब बारी आती है इसकी जो फोर्ट की टिकट है। ये 3 बंदों की टिकट है। बेसिकली हम 3 जने यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए, तो 3 बंदों की टिकट है। अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो आपको 150 रुपए एक एडल्ट के लिए पे करने पड़ेंगे। अगर आप मतलब 5 से 12 साल के बच्चे उनके लिए आपको 75 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आप फॉरेन टूरिस्ट हो तो आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। ओवरऑल सबसे मेन चीज ये है, देखिए आप नाहरगढ़ फोर्ट घूमने जाओगे, आमेर जाओगे, आप जल महल की खैर कोई टिकट है नहीं। अगर आप अल्बर्ट हॉल जाओगे, कहीं भी जाओ पूरे जयपुर में, यहाँ की जो टिकट 150 रुपए है ना, इंडियन टूरिस्ट के लिए खासकर मैं बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा अमाउंट कर रखा है। बाकी जगह केवल 50 रुपए में एंट्री होती है, 50 से 60 रुपए में। यहाँ पर 150 रुपए गाइस बहुत ज्यादा अमाउंट है। आप सोच सकते हो एक आदमी के लिए, अगर आप यहीं से घूमते जाते हैं। इसलिए लोकल जो लोग हैं वो बहुत कम ही घूमते हैं, जो फॉरेन है और जो इंडिया के ओवरऑल जो इंडिया से टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। मुझे नहीं लगता था 150 टिकट होगी, मुझे लगता था 50 से 70 लास्ट टिकट होगी। फिलहाल इसकी 150 टिकट है। तो चलिए ओवरऑल टिकट ले ली हमने। अब आपको अंदर का दिखाते हैं सिस्टम। अब 150 टिकट है तो 150 के हिसाब से किला भी होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए अंदर चलकर सारी चीज देखेंगे किस तरीके से। हाँ, ये मैं मानता हूँ यहाँ पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि इस फोर्ट को और जो फोर्ट्स हैं उनसे हटके बनाती हैं, लेकिन उन चीजों का पता लगेगा अंदर जाने के बाद में। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं और अंदर चलकर आपको और भी खास चीजें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ से निकल के जा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं यहाँ से सीधा अंदर की तरफ। आइए। जैसे ही वहां से एंट्री ली है, एंट्री लेने के बाद में सबसे जो मेन चीज आती है देखने के किले में, 3 दरवाजों से एंट्री हुई है जयगढ़ फोर्ट के अंदर। और जयगढ़ फोर्ट का जो इतिहास है वो हम आपको थोड़ी सी देर बाद बताएंगे। जी हाँ, किसने बनवाया, किस तरीके का है, कौन यहाँ रहता है, क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, फीचर्स क्या क्या हैं इन चीजों के। तो फिलहाल देखिए आप जयवार तोप देख रहे हैं, जिसका कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था और 250 टन इसका वजन है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलिए जयगढ़ का ये जो हमारा व्लॉग है इसको आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से रवाना
होते हैं। और नीचे चलते हैं, नीचे चल को आप एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो दिखाएंगे। जी हाँ, खजाना, राजा महाराजाओं का बहुत ही बेशकीमती भर भर के ट्रक, 40-50 ट्रकों का खजाना है, उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, उससे इंटरेस्टिंग जो रिलेटेड चीजें हैं वो बताएंगे। इंडियन गवर्नमेंट इसका क्या कनेक्ट था, कैसे वहां से खजाना खाली हुआ, वो सब चीजें आपको बताएंगे थोड़ा आगे चल के। तो चलिए फिलहाल यहां से चलते हैं नीचे की ओर, आइए। तो भाई देखिए, जैसे हम जयबार तोप का आपको एरिया वहां दिख रहा होगा, वहां से हम नीचे उतर के आए हैं और थोड़ा सा आपको मैं इधर से चीज दिखाता हूं। देखिए आइए, सबसे पहले आप वो देखिए, वहां पर वो जो आपको ध्वजा दिख रही होगी वो पचरंगी ध्वजा है गाइस, उसमें 5 रंग है। जी हाँ, वो है यहाँ का जयपुर का शासनकाल था, महाराजा थे वहां के, उन्होंने ये निर्धारित किया था। और 5 रंगों वाली ध्वजा जो आपको दिख रही होगी ठीक ऊपर उस चोटी पर लगी हुई, वो 5 रंग की ध्वजा है। और इसमें 5 रंग ही क्यों है, अब लॉजिक इस बात का आता है। 5 रंग इसमें इसलिए है क्योंकि जो यहाँ के जयपुर के राजा महाराजा थे, यहाँ की रियासत थी, उसने 5 रियासतों पर विजयश्री की प्राप्ति की थी। इसकी वजह से यहाँ पर 5 रंग इस ध्वजा में दिखाई गए हैं। अब यहाँ से जैसे हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखिए, यहां से हम उतर के आए हैं, जयबार तोप का वो एरिया है। और यहां पर देखिए आप, इस जगह ये जो है, अब आपको यहां से क्या है अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। देखिए पूरा ये जो एरिया है ना, ये जल संग्रहण का एरिया था यहाँ पर, कि इसको पानी का पूरा सिस्टम था, पूरा पानी पीने करने का जो पानी स्टोर किया जाता वो यहीं पर संग्रहित किया जाता था। और यहीं पर ऊपर से जो बंदा था जिसने कि उसमें आग लगाई थी जयबार तोप में, उसका जो बत्ती लगाई थी और धमाका हुआ था, तो वो यहीं पर कूदा था। अब आते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर का एरिया दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपको पूरी जो पहाड़ों की श्रृंखला है वो पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आइए थोड़ा पास से दिखाते हैं गाइस। ये देखिए झरोखे, कितने प्यारे झरोखे हैं। आप अपने घर पर बैठकर आराम से बालकनी में चाय पीते हो, लेकिन एक चाय आप यहाँ पर कुर्सी लगाकर एक चुस्की यहाँ से लेंगे, ये पूरा नजारा आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखिए आप, कितना बेहतरीन यहाँ से नजारा है गाइस। ये देखिए पहाड़ों का नजारा देखिए आप, पूरा नजारा आपको दिख रहा होगा। और यही इन्हीं पहाड़ी के एरियो में स्थित है आमेर और नाहरगढ़ का फोर्ट गाइस। देखिए इतना बेहतरीन यहाँ पर ये नजारा है। चलिए आपको ये नजारा मैंने दिखा दिया है जयगढ़ फोर्ट का। वैसे जयगढ़ फोर्ट बहुत ज्यादा बड़ा है गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीजें हैं वो भी आपको बताते हैं। कम तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ से जयबार तोप से आगे आएंगे, इधर की साइड में जयबार तोप है, जैसे हम एंट्री करेंगे और यहाँ से आपको ठीक मेरे आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टांका लिखा हुआ है, जलेब चौक यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो आपको दिख रहा है टांका, यानी कि पानी की टंकी, इसको टांका बोलते हैं। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना गाइस, ये पूरा एरिया अंदर इसके नीचे वाटर टैंक है, यानी कि पानी का टैंक है, जिसको कि उस समय राजा महाराजाओं ने पानी का संग्रहण करने के लिए बनाया गया था। आपको पता है इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा राज्य, तो पानी के लिए तो उचित व्यवस्था होनी ही चाहिए। इस तरीके से इसको बनाया गया था। कहते हैं इसमें 10,000 इतना पानी था इसके अंदर कि 10,000 आदमी 20 साल तक, जी हाँ 20 साल तक 10,000 आदमी डेली पानी पी सकते हैं और उसको यूज में कर सकते हैं, इतना पानी इसके अंदर है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पानी का टैंक है। इस पानी के टैंक के नीचे, जैसा मैंने आपको बताया, खजाना। जी हाँ, आज तक भारत में इतना खजाना कहीं नहीं देखा गया था एक साथ। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो वो खजाना था, जो कि इसके नीचे ये टैंक है, वाटर टैंक, अंदर पूरा सीमेंटेड है और उसके नीचे तह खाने में उस खजाने को छिपाया गया था। वो खजाना कहां से आया था? जब महाराजा मानसिंह थे, महाराजा मानसिंह की लड़ाई हुई थी, जब वो अकबर की सेना में सेनापति थे, तब वहां लड़ाई हुई थी और वहां पर अफगानिस्तान की सेना को हराया गया था और वहां से उस खजाने को लूट कर यहाँ पर लाया गया और उसको यहाँ पर छुपाया गया था। जी हाँ, जयगढ़ के किले में। और ये बात मानसिंह जी ने ना तो अकबर को बताई और ना ही इसका लुत्फ जो है खजाने का मानसिंह जी उठा पाए। तो इस तरीके से, और ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार में तकरीबन 26 ट्रक भरकर यहाँ से जो पूरा खजाना था उसको लेकर जाया गया था दिल्ली। और उस समय 2 दिन तक, जी हाँ 2 दिन तक पूरा ये जो जयपुर टू दिल्ली जो हाईवे है उसको बंद रखा गया था, उस खजाने को लेके जाने के लिए किसी तक को भनक तक किसी को नहीं लगने दी थी। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा ये परकोटा है और वहां पर आप देख सकते हैं वो इसका बीच का मध्य का हिस्सा है और इस टैंक के नीचे पानी का संग्रहण किया गया था, जो कि पूरा इस खजाने से है। देखिए आप ऊपर आकर देख सकते हैं। और ये मेन जो चौक है जहां पर हम जैसे घुसते हैं, यहाँ पर अपना अंदर जयगढ़ में एंट्री करते हैं, 4 दीवारी आप देख सकते हैं गाइस,
पूरे किले पर इतनी सारी दीवारें हैं, इतने सारे मतलब इस तरीके से हॉल बने हुए हैं जो कि नीचे अगर सेना आक्रमण कर दे तो उस पर आक्रमण करने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए ये जो जयगढ़ किला है इसका निर्माण किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि जयगढ़ किला किसने बनवाया और किस लिए बनवाया, यहाँ कौन रहता था, क्या क्या किया जाता था। आइए। हाँ तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने खजाने के बारे में सारी चीजें बता दी है। अब थोड़ा सा वो जो गेट, मेन गेट है यहाँ पर जहाँ से कि एंट्री की जाती थी, आप देख सकते हैं। देखिए ये खजाने में ये जो पानी का टैंक है इसका यहाँ से मेन गेट है। फिलहाल इसका लॉक लगाया हुआ है, यहाँ से घुस नहीं सकते हैं। अगर घुसना पॉसिबल होता तो आपको अंदर जाकर बताते। खजाना तो वैसे नहीं मिलता, लेकिन आपको दिखा तो देते ही क्या सिस्टम है। देख सकते हैं पानी के टैंक लिखा हुआ है। अब आपको बताते हैं थोड़ा ये जो जयगढ़ फोर्ट है इसका थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं। ज्यादा इतिहास नहीं पेलूंगा क्योंकि देखिए फिर यूं स्किप कर देते हैं लोगों, इसलिए ज्यादा इतिहास में नहीं बताऊंगा। छोटी मोटी जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जयगढ़ फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, 3 फोर्ट ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है यहाँ पर स्थित है। सभी के मार्ग अपने आप में इधर से उधर मुड़े हुए हैं। फिलहाल अपन जयगढ़ फोर्ट पे खड़े हैं। तो जयगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। सवाई जयसिंह ने स्टार्ट किया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने। वैसे तो 27 राजा इसके निर्माण कार्य में मतलब हैं, शामिल हैं, लेकिन नाम उसका ही लिया जाता है जो उसको पूरा करवाता है। तो पूरा करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उन्होंने ही जयमार तोप का निर्माण करवाया था। यहाँ पर सारे जो अस्त्र शस्त्र जो रखे हुए हैं, पूरे जो खास खास निर्माण हैं वो उन्हीं ने ही करवाए थे। तो इसलिए इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और यहाँ पर रहता कौन था? देखिए यहाँ पर ये मोस्टली जो सेना थी, यहाँ की सेना के लिए खासकर इसको बनाया गया था। राज परिवार रहता था आमेर में और नाहरगढ़ में। जी हाँ, नाहरगढ़ में भी जो 9 एक जैसे महल है ना, आपको मेरे चैनल पर उनके सबके व्लॉग अच्छी तरीके से पूरी डिटेल के साथ देखने को मिल जाएंगे। आप वो भी जाकर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी सेना रहती थी। जब युद्ध की मंत्रणाएं वगैरह की जाती थी, यहाँ पर युद्ध की मंत्रणाएं की थी। और जब राजा महाराजा कभी कभार यहाँ पर आते थे, तो कभी कभार जैसे कि आप जाते हैं पिकनिक विकनिक पे, तो एक आध दिन के लिए यहाँ पर आते थे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर सेनापति, उनके मंत्रीगण और उनके जो पूरी सेना थी, उनका यहाँ पर रहने का पूरा हिसाब किताब रखा गया था। और बहुत बड़ा, जी हाँ, बहुत लार्ज अमाउंट में ये जो पूरी कवर किया हुआ है पूरी पहाड़ी को। और बहुत, आप 4 दीवारी देख लो गाइस। ये मान लीजिए छोटा सा हिस्सा है यहाँ का। अगर हम आगे चलेंगे तो बहुत ही विशाल ये जो फोर्ट है ना, ये यहाँ पर है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चल के आपको यहाँ की जो और भी चीजें हैं, कुछ मेन जो चीजें हैं वो आपको दिखाते हैं। व्लॉग को लास्ट तक देखते रहिएगा, जाने की मत सोचो, हाँ कहीं बंद करके निकल लो। अभी आइए, मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। गाइस देखिए, जैसे वहां से उस खजाने का जो वो है और जयमार तोप है उसको दिखा दिया है। अब जैसे वहां से आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो मेन गेट आपको दिख रहा है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद आपको कौन कौन सी चीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें हैं, उनका सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा पास आइए और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, महल क्षेत्र के दर्शनीय स्थल हैं। सुबट निवास योद्धाओं की बैठक है, खिलवती निवास है, लक्ष्मी निवास महाराजा और महारानी का निवास था वो भी यहाँ पर है, विलास मंदिर है, कठपुतली घर है जो एंटरटेनमेंट पर्पज से यहाँ पर राजा महाराजाओं ने बनवाया था ताकि शो देख सके सबके साथ बैठकर। और शाही भोजनालय है, ललित मंदिर है, हरिहर पहाड़ी है। तो मतलब ये कुल मिला के सारी चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंदर जाके सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए यहाँ से जो गेट है यहाँ पर, यहाँ से एंट्री करते हैं और लेकर चलते हैं आपको अगले स्पॉट पर। आइए दोस्तों चलिए। अब वहां से एंट्री करने के बाद में जैसे आप देख सकते हैं टेंपल है, आर्मरी है। गाइस अगर पूरी तरीके से मैं अंदर घुसकर सारी चीजें बताऊंगा ना तो व्लॉग काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए आपको मेरे चैनल पर जब आपने विजिट कर ही लिया है तो आप इनका स्पेशल जो मेरा व्लॉग है वो देख सकते हैं। मैंने उस व्लॉग में मैंने ये जो वहाँ का संग्रहालय है, किसका संग्रहालय है, सारी जो और भी तोपें हैं, वो तो मेन तोप थी जो भारत की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, उसका तो अलग व्लॉग है ही, वो आप देख सकते हैं। और सारी जो चीजें हैं ना इसमें अंदर बहुत सारी चीजें हैं, शस्त्र हैं, बंदूकें हैं, भाले हैं, कुल्हाड़ियां हैं, फरसे हैं और भी बहुत सारी तोप हैं, गोले हैं, सबका एक अलग व्लॉग है, इसको आप देख सकते हैं स्पेशल जाकर। तो दोस्तों देखिए जैसे वहां से आगे बढ़े तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से आप लेफ्ट जाओगे तो आपको फैसिलिटी भी मिल जाएंगी, वॉशरूम अगर आपको जाना हो तो वो मिल जाएंगी। और कैनन फाउंड्री यहाँ पर है जहाँ की तोप का कारखाना है, जहाँ पर की तोप का निर्माण हुआ करता था। वहां पर जैसे सांचे होते थे उनमें ढालकर तोप का जो बैरल होता था उसको बनाया जाता था, उसके पहिए बनाए जाते थे, सारी और जो हथियार हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाते थे। तो वहां पर हम चलेंगे, उससे पहले आपको यहाँ अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको राजा महाराजा यहाँ पर आया करते थे। बेसिकली ये सेना के लिए एक जो फोर्ट है उसको बनाया गया था। यहाँ पर सेना मंत्री वगैरह रहा करते थे और युद्ध के समय पर इसका खास रूप से इसको यूज में लिया जाता था। फिलहाल जब भी यहाँ पर आते थे, वो वीक में एक बार या महीने में 2-3 बार जब भी आते थे, तो यहाँ पर राजा महाराजा उनकी महारानियां रहती थे खास तरीके से। वो आपको जगह दिखाते हैं, दीवाने आम दिखाते हैं, दीवाने खास दिखाते हैं। आइए Oh, it's
तो देखिए जैसे हम यहाँ से एंट्री की है तो सबसे पहले ये एरिया आता है, और आपको मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर ये जो आपको रखा हुआ दिख रहा है, एक्चुअली ये पुराने जमाने के, आज से 200 साल पहले के कूलर हैं। आपके घर में कूलर, एसी, पंखे वगैरह सब होंगे, लेकिन आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। देखिए कितने बड़े आकार के और कितने बेहतरीन ढंग से इनको बनाया गया है। ये कूलर हैं राजा महाराजाओं के, उस समय इनको चलाया जाता था। अब देख सकते हैं आप किस तरीके से इनको चलाया जाएगा, आप आइडिया लगाइए कितने बेहतरीन ये स्ट्रक्चर है, देखने में मिल रही है। थोड़ा सा आगे आप आइए, आगे आपको तो और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाते हैं। देखिए उस जमाने के जब राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे, आज से 250 से 300 साल पहले की सारी चीजें हैं। देखिए आप यहाँ पर ये भी एक कूलर है, और जैसे ही आप यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पर नगाड़े रखे हुए हैं, जिनको कि ढोल, जो नगाड़े होते थे ना युद्ध के समय पर, उनको बजाया जाता था, तो पूरे सेनापति के पास संदेश जाता था कि किस तरीके से। और देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं, नगाड़े टाइप के हैं। और ये गाड़ी तो अभी फिलहाल मतलब अराउंड 50 to 60 ईयर्स अगो समय की है, जो कि यहाँ पर विजिट करने के लिए काम में आती हैं, तो टूरिस्ट वगैरह अलग से करते हैं, लेकिन फिलहाल इनको यहाँ पर संजो कर रखा गया है उनको दिखाने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ से आगे आओगे तो देखिए यहाँ पर तो पूरे एरिया में यहाँ पर गाड़ी वगैरह रखी हुई है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी ये सारी चीजें हैं, ये जो नगाड़े वगैरह हैं और कूलर जो पुराने जमाने के वो यहाँ पर पूरा एरिया खुला है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा एरिया खुला है। यहाँ से हम चलेंगे अब नेक्स्ट चीज की ओर, और आपको दिखाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज फोर्ट की, जहां पर की तोप का कारखाना है, जहां पर तोप और अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। तो दोस्तों देखिए हमने जहां से निकले हैं वहां पर दीवाने आम हुआ करता था, जहां पर की जनता के साथ में राजा महाराजा जो होते थे वहां पर सभा करते थे। और ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ये दीवाने खास है। जी हाँ, यहाँ पर पूरे मंत्री वगैरह थे, और जो मेन मंत्री होते थे, राजा होते थे, उनकी मीटिंग होती थी, वो दीवाने आम है। और इस दीवार के अंदर की साइड में ये दीवाने खास है। अब चलते हैं जहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर रुका करते थे। जी हाँ, यहाँ पर आते थे, रुकते थे राजा महारानियां, और 1-2 दिन का आराम से अपनी छुट्टी बिताते थे, क्योंकि यहाँ से एक सुरंग है जो कि जाती है सीधी आमेर महल की तरफ। आइए सीधा चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं जहां पर वो रुका करते थे। आइए दोस्तों, यहां से ये रास्ता जाता है, और ठीक यहां पर जैसे ही हम निकलेंगे तो आपको ये जगह देखने को मिलेगी। देखिए, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मी विलास और ललित मंदिर। जी हाँ, थोड़ा सामने से आपको बताते हैं, थोड़ा सामने आइए, थोड़ा सामने से आप देखिए ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये महाराजा और महारानियों का, उनकी पटरानियों का ये स्थल था, जहाँ पर कि वो ये भवन है जहाँ पर कि वो आराम किया करते थे, रात्रि विश्राम करते थे। अब चाहे वो युद्ध का समय हो चाहे कुछ भी हो, जब युद्ध का समय होता था तो राजा महारानी सब मोस्टली यहीं पर हुआ करते थे, और सेना के लिए पूरा ये किला बना हुआ है, बहुत सारे घर बने हुए हैं। और ये जो एरिया है देखिए, यहाँ पर ये जो कुंदे यहाँ पर लगे हुए हैं, इन पर पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं। अंदर आप देखेंगे तो अंदर कितने शानदार तरीके से नक्काशी की हुई है। पूरा भवन एक तरीके से केवल राजा महाराजाओं के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से इसको ढला हुआ है। चलिए देखिए, ये चीज यहाँ से आपने कवर कर ली है। अब ज्यादा बताऊंगा तो देखिए ये जो ब्लॉग है ना बहुत बड़ा हो जाएगा। ओवरऑल मैंने सारी चीजें यहाँ पर मैंने इसमें आपको बता दी हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा यहाँ से तोप के कारखाने की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, कैसे तोप बनाई जाती है, कैसे उनको ढाला जाता है, कितनी बड़ी बड़ी तोपों का वहां पर निर्माण किया गया है। आपने ये चीज कहीं नहीं देखोगी, मैं आपको गारंटी देता हूं, कम विद मी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं कैनन फाउंड्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तोप कारखाना। अब चलिए आपको दिखाते हैं तोप के जो कैसे निर्माण पूरा हुआ होता था, कैसे उसके सांचे होते थे, उनको जो वहाँ के बैसल होते थे उनको कैसे बनाया जाता था। आइए मेरे साथ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है खराद परिसर। तो ये जयगढ़ के जो तोप कारखाना है उसके हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें, जो यांत्रिक संयंत्र है कारखाने का, खराद संयंत्र, मध्यकालीन युद्ध क्षेत्र में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता था, उस तरीके से यहाँ पर सारी चीज लिखी हुई है। और ये आप बीच में से रास्ता देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है ना पूरा, इसको बैरल जो होता है, बैरल को बनाने में काम में इसको लिया जाता था। जी हाँ, जो तोप के बड़े बड़े छोटे हर तरीके के जो बैरल होते हैं उनको बनाने के लिए, खासकर जो बड़े बैरल होते हैं ना, नली होती है, बैरल बोलते हैं नली को, जो तोप की नली होती है, इसमें से गोला डाल के, बारूद डाल के गोला छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं बैरल। और ये देखिए, ये जो गोल गोल आप थोड़ा पास से देखिए, ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं ना, इसके बीच में ये जो गोला है, होल आपको दिख रहा है, ये होल काम आता है बैरल बनाने के। जी हाँ, इसके अंदर पूरा लोहा पिघलाकर रखा जाता है, उसके बाद में इसको बैरल यहाँ पे बनाया जाता है, छोटे बड़े। और ये देखिए कितना बड़ा बैरल इसमें बनाया गया है। जी हाँ, इतने बड़े बड़े बैरल यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये जो एरिया है ना जयगढ़ मतलब महल में, यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, आपको क्या क्या दिखाऊंगा, इस बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। देखिए
मतलब खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। ये इतना बड़ा फोर्ट है, जी हाँ, जयपुर में ये सबसे बड़ा फोर्ट है। और आशा करता हूँ, देखिए मतलब चौड़ाई में देखा जाए ना, चौड़ाई में तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई फोर्ट ही होगा। इतना बड़ा जो फोर्ट है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब आपको बताता हूँ, लास्ट में मैं ब्लॉग का लास्ट करने वाला हूँ। ब्लॉग के लास्ट करने में आपको बताऊंगा बजरंग बाण तोप, जी हाँ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जयबार तोप है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी उस समय, जिसका कि एक बार उसको ट्रायल किया गया था। ट्रायल के बाद कभी भी आज तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पर हो चुकी थी, तो राजा महाराजा सब डर गए थे। तो चलिए अब चलते हैं बजरंग बाण तोप की तरफ, और वहां चल के आपको दिखाते हैं बजरंग बाण तोप। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था बजरंग बाण तोप आपको बताएंगे। तो ये बजरंग बाण तोप का आपको देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। ये तोप अंदर रखी रहती है और लड़ाई के समय ही इसको 32 बैलों से, जी हाँ, मैंने आपको बताया था, ये जो जयबाण तोप थी उसको 5-6 हाथियों की सहायता से उसको मूवमेंट किया जाता था। और ये जो जयबाण तोप है ना, उससे तो खैर काफी छोटी है, लेकिन इसको भी यहाँ पर जैसा आपने दिखाया, मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर लिखा हुआ है 32 बैलों के द्वारा इसको खींचा जाता था। 32 बैल, आपको पता है ना एक बैल कितना वजन होता है। 32 बैलों द्वारा इसको खींचा जाता था, और इसके ये जो सेक्शन है यहाँ से इसको उतारा जाता था। और ये युद्ध के समय पर ये कार्रवाई होती थी। उसके बाद में फिर यहाँ की ये जो इस्तेमाल की जाती थी, वैसे छोटी मोटी काफी सारी तोप हैं। तो ये हो गई हमारी बजरंग बाण तोप। एक देखिए थोड़ा पास से इसको आप देख लीजिए, कितनी अच्छी है यहाँ पर ये तोप। आप मटेरियल देखिए, कितना अच्छा मटेरियल है गाइस, पूरा प्योर लोहे से बनी हुई है। और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता था, इतनी सारी तोप देखकर मैं तो दंग रह गया इस किले के अंदर। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको, ये जो गाड़ी है ना इसकी, ये भी इतनी भारी है कि भाई पूछो ही मत। मतलब 25-30 आदमी तो इसकी केवल इसको जो स्टैंड है इसको उठाने के काम में ही आते होंगे। तो दोस्तों चलिए, अब ये आपने बजरंग बाण तोप का एक नजारा देख लिया है। अब चलते हैं किले की एक बाउंड्री पर, और वहां चलकर थोड़ी सी चीज बताएंगे आपको, किले का करेंगे, इस ब्लॉग का करेंगे एंड। आइए। तो दोस्तों चढ़ाई में देखिए सांसें फूल गई हैं, कितना बड़ा किला है भाई, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा किला ये होगा। फिलहाल हम देखिए बहुत ऊंची जगह पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये जो राउंड यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ से धुंधुई बजती है ना, जो नगाड़ा वो बजता है, बिगुल बजता है युद्ध का, तो वो यहाँ से बजाया जाता था। और फिर उसके बाद में पूरे यहाँ जो किला है उसको पता लग जाता था। और यहाँ से आप देखोगे, देखिए वो पचरंगी ध्वजा जो मैंने बताई थी आपको, वो वहां पर लगी हुई है। और यहाँ से आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर ये तालाब आपको दिख रही होगी, आमेर किले की ये जो तालाब आपको दिख रही है, जी हाँ, इसको मावठा तालाब बोलते हैं, यहाँ पर बनी हुई है। और मावठा तालाब ये आमेर का महल है, जो आपको ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा। जयपुर शहर का प्यारा से नजारा आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। और ये आमेर हो गया, ये जयगढ़ हो गया। और आमेर से जयगढ़ के लिए एक सुरंग बनाई गई है, जो कि कभी आपातकाल स्थिति में जब राजा महाराजाओं पर कोई संकट आता था, कोई सेना ने आक्रमण कर दिया, तो वहां पर वो सुरंग के माध्यम से यहाँ पर वो आया करते थे। और चार दीवारी को तो गाइस क्या ही कहें, आप देखिए पूरे पहाड़ों पर आपको यहाँ पर 4 दीवारियां दिखेंगी, और उनके ऊपर पूरा रास्ता है, ट्रैक है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनके ऊपर तकरीबन 10 आदमी एक साथ पूरी की पूरी सेना यहाँ से रन कर सकती है आपातकाल स्थिति में। तो दोस्तों आज का व्लॉग जयगढ़ फोर्ट का ओवरऑल मैंने आपको पूरा जो जयगढ़ है, मुख्य चीजें उसकी मैंने आपको बता दी हैं। आशा करता हूं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस को देखिए, प्यार दीजिए। ये तो मेरा जयगढ़ का एक पर्सनल फोर्ट का ब्लॉग है। यहाँ पर जयबार तोप है, उसका मैंने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया हुआ है। शस्त्रागार है, उसका एक स्पेशल ब्लॉग बनाया हुआ है। नाहरगढ़ फोर्ट है, आमेर फोर्ट है, और जो अल्बर्ट हॉल है, जयपुर की ओवरऑल सारी चीजों का मेरे चैनल पर आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। वो जाइए, अपना प्यार दिखाइए। चलिए आज के व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें। और चैनल पर नए हो तो छोटी सी दरख्वास्त जो हमेशा रहती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।